कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक सबसे गहरे दर्द के जरिए सिखाती है। प्यार में धोखा वही चुभता है जिसे हमने सच्चाई से चाहा होता है। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना और फिर उसी का बदल जाना, यह एहसास भीतर तक झकझोर देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, जैसे अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया हो। लेकिन यहीं से असली रास्ता शुरू होता है, क्योंकि धोखा सिर्फ अंत नहीं, वो आत्म जागरूकता की शुरुआत है। एक स्टोइक कहावत है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकारो। और प्यार में धोखा सबसे बड़ा उदाहरण है उस बात का। अब वक्त है सीखने का कि कैसे इस दर्द को शक्ति में बदला जाए। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दो। तुम उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते जिसने तुम्हें धोखा दिया। तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। अक्सर हम उस बात से नहीं टूटते जो हुई, बल्कि उस कल्पना से जो हमने बनाई थी। स्टोइक्स कहते हैं, दर्द तब होता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, झूठ बोला या किसी और को चुन लिया, तो समझो वो उसके चुनाव का परिणाम है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे मजबूर नहीं करना पड़ता, और जो तुम्हारा नहीं उसे रोक कर भी रखा नहीं जा सकता। शांति तभी आती है जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। धोखा तुम्हारी कमी नहीं, उनकी अस्थिरता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन यही सोचता है, मैं में क्या कमी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला अपनी कमी से भाग रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है, कई लोग अपने भीतर की असुरक्षा, डर या असंतुलन को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। वो दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा था, उनकी नीयत नहीं, इसलिए खुद को दोष मत दो। धोखा देना उनकी आदत हो सकती है, लेकिन उसे माफ कर आगे बढ़ना तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द में भी सभ्य बना रहता है, वो सबसे सुंदर आत्मा होता है। धोखा आत्म जागरूकता की शुरुआत है। हर टूटना आत्मज्ञान की ओर एक कदम होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा मन कई सवाल पूछता है, मैंने क्यों भरोसा किया, मैं इतना जुड़ा क्यों था। यही सवाल तुम्हें खुद की गहराई तक ले जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, कोई भी घटना सिर्फ वैसी होती है जैसा तुम उसे देखने का दृष्टिकोण अपनाते हो। अगर तुम इस दर्द को सबक की तरह देखो तो तुम खुद को फिर से जानोगे। धोखे के बाद तुम्हें जो अकेलापन महसूस होता है, वो आत्मा की पुकार है। अब खुद से मिलो। यही वो पल है जब इंसान दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखना सीखता है। भावनाओं को महसूस करो, पर उनमें डूबो मत। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावना दुश्मन नहीं होती, बस हमें सीखना होता है उसे नियंत्रित करना। प्यार में धोखा मिलने पर गुस्सा, रोना, चुप रहना सब स्वाभाविक है, लेकिन ये सब केवल अनुभव हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब, मतलब अपनी भावनाओं को देखो पर उनमें डूबो मत। जितना तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करोगे, उतना ही जल्दी तुम उनसे बाहर निकल पाओगे। दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि समझने से हल्का होता है। और एक दिन वही आंसू तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं थे। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। मनोविज्ञान कहता है, सेल्फ वर्थ कभी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जागती है। जो खुद को जानता है वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। जब तुम खुद की कीमत समझते हो तो कोई धोखा तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है, किसी के हाथों में नहीं। मौन बदला है, प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई तुम्हें चोट देता है तब तुम्हारा मन बदला लेने को कहता है, लेकिन याद रखो, मौन सबसे बड़ा बदला है। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उसे दिखाओ कि तुम शांत हो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। बदला उन्हें खुश करता है, लेकिन मौन उन्हें बेचैन करता है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनके सामने मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, वही सबसे खूबसूरत जीत होती है। जो गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कभी कभी हम जिसे खो देते हैं वो वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं, बस हमने मान लिया था। धोखा यह सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है, हर चीज अस्थायी है, इसलिए उससे जुड़ो पर बंधो मत। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया
वो बस अपना रास्ता पूरा कर चुका था। छोड़ दो उसे प्रेम के साथ, क्योंकि किसी को रोकने से ज्यादा सुंदर है उसे शांति से जाने देना। यही परिपक्व प्रेम है, यही आध्यात्मिक समझ। धोखे को आशीर्वाद की तरह देखो। हर धोखा एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन एक नया रास्ता खोलता है। आज जो दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। स्टोइक्स कहते हैं, हर कठिनाई चरित्र को निखारती है। अगर तुम इस दर्द को समझ के साथ देखो, तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाओगे। क्योंकि जिसने धोखा झेला है और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा, वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है। खुद को फिर से प्यार करना सीखो। कई बार हम दूसरों को इतना प्यार कर देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। धोखे के बाद सबसे जरूरी चीज है खुद को फिर से याद करना, खुद को अपनाना और खुद से प्यार करना। सेल्फ लव कोई दिखावा नहीं, ये आत्म उपचार है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो। चलो, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो। याद रखो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। धोखे के बाद शांति कैसे पाएं? शांति तब आती है जब तुम माफ करना सीखते हो। माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना। ध्यान, मौन और स्वीकार, यही 3 रास्ते हैं हीलिंग के। जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो, तो बाहर का कोई व्यवहार तुम्हें हिला नहीं सकता। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो इंसान तुम्हारे जीवन का सबक था, सज्जा नहीं। तुम बदल गए पर टूटा नहीं। और यही तुम्हारी असली जीत है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे सच्चाई से चाहा था। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वो बस समय के साथ उजागर होती है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें निखारेगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता नहीं, बस दिशा बदलता है। वो इंसान जो तुम्हारे साथ नहीं रह सका, वो सिर्फ उस सफर का यात्री था जो खत्म होना तय था। छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के रास्ते में हो, और मंजिल तक हर कोई साथ नहीं चलता। धोखा देने वाले को मत कोसो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आया था। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, और प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कभी कभी गद्दार ही तुम्हें आत्मसम्मान का अर्थ सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो प्रेम मजबूरी से टिके, वो प्रेम नहीं, डर है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। अगर वो लौटेगा तो प्रेम से लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो शांति से जाने दो। धोखा तुम्हारे जीवन की मिट्टी में गिरा बीज है। आज वो दर्द बनकर जलाता है, लेकिन कल वही बीज आत्मबोध का वृक्ष बनेगा। जो आज आंसू हैं, वो कल तुम्हारी मुस्कान की जड़ें बनेंगे। जब कोई तुम्हें झूठ बोलता है, तो वो अपनी आत्मा की कमजोरी दिखाता है, तुम्हारी नहीं। तुम सच्चे थे, यही तुम्हारी ताकत है। कभी भी अपने सत्य को किसी के झूठ से छोटा मत समझो, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। सच्चे लोग धोखा नहीं देते, और जो देते हैं वो सच्चे नहीं होते। फिर भी उनसे नफरत मत करो, क्योंकि घृणा उसी आग का हिस्सा है जिसने तुम्हें पहले जलाया था। शांत रहो और उस आग से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है। प्यार में धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा साहस है फिर से प्यार करने की क्षमता को बचाए रखना। मत बंद करो अपना दिल, बस सीखो किसे अंदर आने देना है। क्योंकि प्यार गलत लोगों से नहीं, गलत सीमाओं से दर्द देता है। कभी कभी जिसे तुम खो देते हो, वो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। वो रिश्ता खत्म हुआ ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। प्यार का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी वो छोड़कर जाना सिखाने आता है। जब तुम किसी के धोखे के बाद भी शांत रहते हो, तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति से चलता है। अब तुम जानते हो कि प्रेम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, बस खुद का सम्मान ही काफी है। जो चला गया वो तुम्हारी तकदीर नहीं था, वो तुम्हारा सबक था। जब कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है, तो शुरुआत में लगता है कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। हर रिश्ता या तो प्रेम देता है या सबक। स्टोइक्स कहते हैं, हर घटना तुम्हें मजबूत करने आई है। जिसे तुमने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो बस एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है खुद को समझने का, खुद को फिर से उठाने का। मनोविज्ञान कहता है कि हम सबसे ज्यादा वहीं टूटते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। तो अब उम्मीदें दूसरों से नहीं, खुद से रखो, क्योंकि जो व्यक्ति
खुद के साथ सच्चा हो जाता है, वो कभी किसी के धोखे से कमजोर नहीं पड़ता। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कम नहीं किया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया है। सच्चा प्यार हमेशा सुकून देता है, बेचैनी नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर शांति की जगह डर पैदा कर रहा है तो वो प्यार नहीं, निर्भरता है। प्यार का मतलब किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना है। स्टोइक्स सिखाते हैं, जो तुम्हें शांत करे वही तुम्हारे योग्य है। मनोविज्ञान बताता है कि प्यार में असुरक्षा तभी बढ़ती है जब हम अपने मूल्य को दूसरे की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। अगर वो व्यक्ति तुम्हें लगातार असुरक्षित महसूस कराता है तो समझो वो तुम्हारे आत्मविश्वास का शत्रु है, साथी नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें अपनी तरह जीने देता है, तुम्हारे अस्तित्व को दबाता नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में तूफान बन गया है तो शांति से उसे जाने दो, क्योंकि असली प्यार कभी तुम्हें खोकर नहीं मिलता। हर धोखा तुम्हें भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाता है। पहली बार जब तुम्हें धोखा मिलता है तुम टूट जाते हो, दूसरी बार तुम समझते हो, तीसरी बार तुम पहचान लेते हो कि समस्या दूसरे में नहीं बल्कि तुम्हारी अंधी उम्मीदों में थी। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जब तुम किसी के व्यवहार को देखकर अपनी शांति नहीं खोते। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हें क्रोधित कर सकता है वो तुम्हारा स्वामी है, इसलिए अब किसी को तुम्हारी भावनाओं का मालिक मत बनने दो। मनोविज्ञान कहता है कि धोखा हमें इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। अब तुम्हें सीखना है कि कहां हां कहना है और कहां नहीं। धोखा बुरा नहीं अगर तुम उससे सीख लो, क्योंकि जिसने दर्द में भी ज्ञान खोज लिया वो अब किसी के झूठ से नहीं टूटेगा। बेनमानस, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा नियंत्रण छीन लिया, अब उसे लौटाओ। कभी गौर किया है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उस इंसान को अपने विचारों में बार बार दोहराते रहते हैं। हर रात हर सुबह वही चेहरा, वही सवाल। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। हमारा मन अब हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। स्टोइक अभ्यास सिखाता है, जो चला गया उसे अपने विचारों में जगह मत दो। हर बार जब तुम किसी पुराने दर्द को दोहराते हो तो तुम खुद को ही जला रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि मन वहीं फंसा रहता है जहां उसे क्लोजर नहीं मिला होता। तो क्लोजर पाने का सबसे सरल तरीका है स्वीकार करना। वो गया क्योंकि उसे जाना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सीखना था। अब अपने विचारों का नियंत्रण फिर से अपने पास लो। माफी देना तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना, लेकिन माफ करना वास्तव में खुद को मुक्त करना है। जब तुम किसी के लिए नफरत पालते हो तो वो तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है। स्टोइक विचार कहता है, कभी भी अपने मन को दूसरों की गलती से दूषित मत होने दो। मनोविज्ञान भी कहता है कि फॉरगिवनेस रिड्यूसेस इमोशनल बर्डन। तुम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक तुम भीतर की नफरत को छोड़ नहीं देते। माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अब तुम उस दर्द के मालिक नहीं रहे। अब तुम उस व्यक्ति से ऊपर उठ चुके हो, और जब तुम छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी शांति से भर देता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अपने अंदर के खालीपन को किसी और से मत भरो। धोखे के बाद अक्सर दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन हमें फिर किसी नए व्यक्ति की तरफ खींचता है। लेकिन याद रखो, जब तक वो खालीपन खुद से नहीं भरोगे, हर रिश्ता उसी जगह जाकर टूटेगा। मनोविज्ञान कहता है, अनहील्ड पीपल अट्रैक्ट अनहील्ड पार्टनर्स। पहले खुद को ठीक करो, खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने मन को समझो। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद में संपूर्ण है उसे किसी की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हो तो कोई तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। प्यार करो, पर पहले खुद से। जो तुम्हें अनदेखा कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति से सम्मान मत दो। प्यार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो हमें नजरअंदाज करता है। हम सोचते हैं शायद आज वो बदलेगा, पर याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें देख नहीं पा रहा वो तुम्हारे मूल्य को समझने के योग्य ही नहीं। स्टोइक्स सिखाते हैं, अपना सम्मान वहां मत दो जहां वो लौट आया न जाए। मनोविज्ञान बताता है कि अटेंशन सीकिंग हैबिट हमें इमोशनली ड्रेन करती है। इसलिए जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे शांति से जाने दो, क्योंकि किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, बंधन है। और सच्चा प्यार हमेशा स्वतंत्रता में फलता है। धोखे का असली बदला है
अपने जीवन को बेहतर बना लेना उसे पछताने दो, तुम्हें नहीं, क्योंकि बदला कभी गुस्से से नहीं, सफलता से लिया जाता है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा चरित्र दिखाती है। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की तो उठो और इतना चमको कि उसकी छाया भी तुम्हें छू न सके। मनोविज्ञान कहता है कि फोकस शिफ्ट हीलिंग का सबसे बड़ा तरीका है। अब अपना फोकस उस पर नहीं, खुद पर रखो। सीखो, बढ़ो, मुस्कुराओ, क्योंकि सच्चा बदला वही है जब तुम्हें अब कोई झूठ हिला नहीं सकता। धोखा तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदलता। कभी किसी के झूठ की वजह से अपनी सच्चाई पर शक मत करना। तुम जैसे थे वैसे ही सुंदर थे, वो झूठा निकला, तुम नहीं। स्टोइक्स सिखाते हैं, किसी और की गलती तुम्हारे चरित्र को परिभाषित नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि गिल्ट अक्सर विक्टिम्स में डेवलप होता है, तो खुद को दोष देना बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने अपनी सच्चाई खोई है, तुमने नहीं। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। हर अंत एक नई शुरुआत है। कभी मत सोचो कि धोखे के बाद तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। वो बस एक अध्याय बंद हुआ है ताकि नया खुल सके। स्टोइक्स कहते हैं, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम अतीत छोड़ देते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए अवसरों के लिए खुल जाता है। शायद वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके जाने से तुम्हारे जीवन की दिशा साफ हो गई। अब तुम जानते हो कि क्या नहीं चाहिए, और यही समझ सच्चे प्रेम की तैयारी है। धोखा तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें बदल देता है। धोखा कोई अंत नहीं, वो एक शुरुआत है, एक नए, जागरूक और मजबूत तुम की। अब तुम जान चुके हो कि सच्चा प्यार किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त है मुस्कुराने का, क्योंकि तुम टूटे नहीं, तुम जागे हो। और जिसने इस सफर में खुद को पाया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमें वैसे नहीं चाहता जैसे पहले चाहता था। उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं रहती, उसकी नजरों में वो चमक नहीं होती, और हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ खो दिया है? नहीं, तुमने कुछ नहीं खोया। तुम बस एक सच्चाई से गुजर रहे हो, और सच्चाई यह है, किसी का प्रेम बंद होना तुम्हारे मूल्य का अंत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जब कोई तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करो। ये बातें तुम्हारे दिल को शांत करेंगी, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी और तुम्हें समझाएंगी कि प्रेम कभी तुम्हारे बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। सबसे पहले स्वीकार करो, हाँ ये हुआ है, ये सच्चाई है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, बल्कि सच्चाई के सामने सीधा खड़ा होना होता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को क्यों जलाना। किसी का दिल बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उस बदलाव को स्वीकार करके तुम अपनी शांति वापस पा सकते हो। हर दिन अपने आप से एक सच कहो, हाँ वो अब मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं अब भी प्रेम करना जानता हूं ना, खुद से। यही पहला कदम है भीतर की शक्ति की ओर। फिर खुद को नियंत्रित करना सीखो। जब इंसान टूटता है तो उसका मन बार बार पुराने रास्तों पर भागता है। मैसेज चेक करना, पुरानी तस्वीरें देखना, या उस व्यक्ति की हर हरकत पर नजर रखना, ये सब तुम्हें बस और तोड़ता है। जब आवेग आए, रुक जाओ, गहरी सांस लो। स्टोइक ज्ञान कहता है, विवेकशील मन भावनाओं का गुलाम नहीं होता। खुद को रोकना कठिन है, पर हर बार जब तुम अपने मन पर विजय पाते हो, तुम थोड़ा और शक्तिशाली बन जाते हो। याद रखो, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो वो तुम खुद हो, और वही पर्याप्त है। अब थोड़ा ठहरो और खुद को देखने की हिम्मत करो। अपने भीतर झांको। क्या तुम उस रिश्ते में खो गए थे? क्या तुमने अपनी पहचान सिर्फ उसके इर्द गिर्द बना ली थी? अब वक्त है खुद को दोबारा खोजने का। हर दिन अपने विचार लिखो, जो महसूस किया, जो खोया, जो सीखा, सब लिख दो। जर्नलिंग तुम्हें भावनाओं से भागने नहीं, उन्हें समझने की कला सिखाती है। और जब तुम अपने दर्द को शब्दों में ढालते हो, वो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यही है स्टोइक अभ्यास। हर अनुभव को एक पाठ में बदल दो, दर्द को अर्थ दो, क्योंकि जब अर्थ नहीं होता तो पीड़ा असहनीय लगती है। पूछो खुद से, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया?
शायद उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, शायद उसने दिखाया कि तुम कितने गहरे प्रेम करने में सक्षम हो। हर बिछड़न में एक सीख होती है, और जब तुम उसे पहचानते हो तो तुम पीड़ित नहीं, विजेता बन जाते हो। स्टोइक कहते हैं, हर बाधा चरित्र गढ़ने का अवसर है, तो इस दर्द को अपना शिक्षक बना लो, क्योंकि यही तुम्हें एक मजबूत आत्मा में बदल देगा। अब सीमाएं बनाओ। कभी कभी प्यार हमें इतना खींच लेता है कि हम खुद की इज्जत तक भूल जाते हैं। अब वक्त है खुद के लिए मर्यादा तय करने का। अगर कोई बार बार तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ करे तो चुप रहना सहनशीलता नहीं, बल्कि आत्म अनादर होता है। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करो। सम्मान मांगो नहीं, उसे जियो, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वो दुनिया को सिखा देता है कि उसे कैसे ट्रीट करना है। स्टोइक यही कहते हैं, अपने मूल्य का निर्धारण दूसरों से मत करो, फिर एक अप्रत्याशित कदम लो। सहानुभूति रखो, हाँ, उस व्यक्ति के लिए भी जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कारण प्रेम बदलता नहीं। शायद वो डर गया, शायद वो खोया हुआ था। सहानुभूति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें समझदार बनाती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर इंसान अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, और एक हल्का दिल ही सच्ची आजादी महसूस करता है। अब अपने विकास पर ध्यान दो। अपनी ऊर्जा वापस खुद में निवेश करो। नई चीजें सीखो, अपनी फिटनेस, अपने लक्ष्य, अपने काम पर ध्यान दो। छोटे लक्ष्य बनाओ और रोज एक कदम आगे बढ़ो। हर बार जब तुम अपने विकास पर ध्यान देते हो, तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलता है, क्योंकि यही वो पल है जब तुम साबित करते हो तुम सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं बने थे, तुम अपने जीवन को अर्थ देने के लिए बने थे। स्टोइक विचार कहता है, काम करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। और याद रखो, अकेले मत रहो। अपने दर्द को अंदर मत दबाओ। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो, या किसी ऐसे इंसान से जो समझ सके। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बातचीत हमारे भीतर के तूफान को शांत कर देती है। समर्थन लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। स्टोइक भी कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी समुदाय से जुड़ो, किसी अच्छे काम में हिस्सा लो। यह तुम्हें महसूस कराएगा कि जिंदगी अब भी सुंदर है। और आखिर में, आगे बढ़ो। हाँ, सचमुच आगे बढ़ो। नफरत या दिखावे से नहीं, बल्कि शांति और सम्मान से। आगे बढ़ना किसी को भूलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि अब तुम्हारी यात्रा किसी और दिशा में है। नई शुरुआत करो, नए अर्थ, नई उम्मीदों के साथ। तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम परिपक्व हो गए हो, जागरूक हो गए हो। और जब तुम इस रूप में आगे बढ़ोगे तो प्यार एक दिन फिर आएगा, पर इस बार तुम उसे खोने से नहीं, सिखाने से पहचानोगे। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, समझ कर नहीं। कई बार हम किसी को इतना कसकर थाम लेते हैं कि वही पकड़ उसे घुटन बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ कर रखना तुम्हारे दुख की जड़ है। रिश्ते स्वामित्व नहीं, समझ की मांग करते हैं। जब हम किसी को जैसे वो हैं वैसे स्वीकारना सीख लेते हैं, तब प्रेम में स्वतंत्रता आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, इसलिए उसका व्यवहार भी अलग होगा। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। अगर रिश्ता टूट जाए तो भी यह अंत नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की शुरुआत है। याद रखो, प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसकी उड़ान में साथ रहना है। जो तुम्हें अनदेखा करे, उससे दूरी भी एक जवाब है। कभी कभी हमें शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत होती है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम योग्य हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है, अपनी ऊर्जा वहां खर्च मत करो जहां उसका सम्मान नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार अनदेखा किए जाने से आत्म मूल्य कमजोर होता है, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो तो तुम खुद को फिर से केंद्र में रखते हो। यह दूरी बदला नहीं है, यह आत्मसम्मान का संकेत है। किसी के दिल में जगह पाने से पहले अपने दिल में जगह बनाओ। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सका, वो तुम्हारे शब्दों का मूल्य भी नहीं समझेगा। प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो दो। कई लोग प्रेम में खुद को मिटा देते हैं, सोचते हैं कि यही सच्चा समर्पण है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, समर्पण का अर्थ आत्मविनाश नहीं, आत्म संतुलन है। अगर तुम खुद को भूल जाओ तो रिश्ता असंतुलित हो जाता है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम अपने अस्तित्व को किसी और के अप्रूवल से जोड़ लेते हैं तो निर्भरता पैदा होती है और वही रिश्ता धीरे धीरे भारी हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अपने सपनों, अपने विचारों, अपने स्पेस को बचाकर रखो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हें खोने नहीं, खिलने देगा। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता और यह ठीक है। जीवन में कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने आते हैं, निभाने नहीं। स्टोइक कहते हैं, हर मुलाकात अस्थायी है, हर संबंध परिवर्तनशील है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दुख होना स्वाभाविक है, पर उसके अंत में अर्थ खोजो। मनोविज्ञान कहता है कि ब्रेकअप या रिश्ते का अंत आत्म विकास का सबसे प्रभावशाली दौर बन सकता है, अगर तुम उसे अनुभव की तरह देखो। यह मत सोचो कि वो रिश्ता असफल था, बल्कि सोचो उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की किताब का एक अध्याय है और हर अध्याय तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर सिखाते हैं, कुछ छोड़कर। सही व्यक्ति वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि जो तुम्हारी अपूर्णता को स्वीकारे। स्टोइक दर्शन कहता है, पूर्णता का विचार भ्रम है, हर इंसान संघर्ष में है। रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों के साथ रहना सीख जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम किसी से ईमानदारी से अपनी असुरक्षाएं साझा करते हैं तो संबंध गहरा होता है, क्योंकि सच्ची निकटता कमजोरी छिपाने से नहीं, दिखाने से बनती है। अगर कोई तुम्हें वैसे स्वीकार करता है जैसे तुम हो तो वही प्रेम सच्चा है, बाकी सब सिर्फ उम्मीदें हैं। किसी ऐसे को खोजो जो तुम्हें सुधारने नहीं, समझने आए। कभी कभी मौन ही सबसे ईमानदार जवाब होता है। रिश्तों में बहसें जरूरी हैं, लेकिन हर बहस का समाधान शब्दों में नहीं होता। स्टोइक गुरु एपिक्टेटस कहते थे, जब भावनाएं तीव्र हों तब चुप रहना समझदारी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भावनात्मक उफान में कही गई बातें सबसे अधिक नुकसान करती हैं। अगर तुम शांत रहकर सोचते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क समस्या के बजाय समाधान देखने लगता है। मौन भागना नहीं है, बल्कि वह स्थिति को संभालने की बुद्धिमत्ता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए शब्दों से ज्यादा खामोशी की जरूरत होती है, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझता है वह तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेता है। प्यार को साबित मत करो, महसूस होने दो। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग प्रेम को दिखाना चाहते हैं, जीना नहीं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। अगर कोई व्यक्ति सच में तुम्हारी परवाह करता है तो उसे बार बार तुम्हारे प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। मनोविज्ञान के अनुसार वैलिडेटेशन एडिक्शन, यानी लगातार यह चाहना कि कोई हमें महत्व दे, हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। इसीलिए अपने भीतर यह भरोसा रखो कि जो सच्चा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं। प्रेम जितना शांत होता है उतना गहरा होता है। हर रिश्ता तुम्हारे दर्पण जैसा है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारी आत्म जागरूकता का प्रतिबिंब है। अगर तुम बार बार एक जैसे लोगों से आहत हो रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ पैटर्न हैं जिन्हें तुमने अभी समझा नहीं। मनोविज्ञान इसे मिरर इफेक्ट कहता है। हम वही आकर्षित करते हैं जो हमें भीतर से सिखाना होता है। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को समझो, कौन सी कमी है जो तुम्हें ऐसे रिश्ते खींचते हैं। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। हर रिश्ता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अंधे कोणों से मिलवाता है। सीमाएं तय करना प्यार का विरोध नहीं, उसका सम्मान है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब सब सह लेना है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो खुद के सम्मान की रक्षा नहीं करता वह प्रेम का अर्थ नहीं जानता। मनोवैज्ञानिक रूप से बाउंड्रीज रखना एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने की शर्त है। इसका मतलब है यह तय करना कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अगर तुम अपनी सीमाएं साफ रखते हो तो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारा मूल्य समझता है। याद रखो, सीमाएं दीवार नहीं हैं, वे पुल हैं जो दोनों को समझ और संतुलन के साथ जोड़ती हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, चाहे वो साथ दे या चला जाए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर अनुभव भाग्य की योजना का हिस्सा है। कोई रिश्ता तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। मनोविज्ञान कहता है कि हर भावनात्मक जुड़ाव तुम्हारे अवचेतन को विकसित करता है। इसलिए अगर कोई चला जाए तो आभारी रहो कि उसने तुम्हारे जीवन में अर्थ डाला। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं वही तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं।
इसलिए किसी को खोने पर रो नहीं, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद को पाना सिखाया। और अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब दिल टूटता है, आत्मा थक जाती है और आंखें सवाल पूछती हैं, पर वही वक्त तुम्हारे भीतर की ताकत जगाता है। स्टोइक शब्दों में, जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें नया गढ़ती है। तो टूटो नहीं, गढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी किसी और के प्यार पर नहीं, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे साहस पर टिकी है। तुम कर पाओगे, बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम और बहुत सारा प्रेम खुद के लिए। यही असली उपचार है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे पहले नियंत्रण समझो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम केवल अपने विचारों और कर्मों पर अधिकार रखते हो, दूसरों की भावनाओं पर नहीं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करना बंद करता है तो अक्सर मन यह सोचता है, मैं क्या करूं कि वो लौट आए। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी के मन की दिशा तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भीतर की दिशा तुम तय कर सकते हो। उस व्यक्ति को समझाने की जगह खुद को संभालो। खुद से पूछो, क्या मैं अब भी खुद से प्रेम करता हूं? क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है उसे किसी और की अनुपस्थिति से खालीपन नहीं होता। याद रखो, भावनाओं को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। यही नियंत्रण का पहला सबक है। बाहरी नहीं, भीतर का शासन। भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो, समझो और स्वीकार करो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो तुम्हारे भीतर क्रोध, दुख, असहायता और खालीपन की आंधी उठती है। लेकिन स्टोइक मनोविज्ञान कहता है, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनमें डूबो मत। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। अगर दुख है तो उसे देखो, बिना किसी निर्णय के। जैसे कोई बादल आकर चला जाता है, वैसे ही भावनाएं भी गुजर जाती हैं। जब तुम भावनाओं के साक्षी बनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। यही आत्म संयम का अभ्यास है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब तुम अपनी भावनाओं को शब्द देते हो या लिखते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे हीलिंग शुरू करता है। इसलिए रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब साफ हो रहा है। यादों से मत लड़ो, उन्हें धुंध की तरह गुजरने दो। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो दिमाग बार बार पुरानी यादों में घूमता रहता है। हम वही बातें, वही पल दोहराते हैं, मानो उनसे कुछ बदल जाएगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश मूर्खता है। यादें किसी फिल्म की तरह हैं, जो चल रही हैं लेकिन वास्तविक नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर तुम किसी याद को बार बार रिप्ले करते हो तो मस्तिष्क उसे वास्तविक अनुभव की तरह दर्ज करता है। इसलिए यादों को पकड़कर मत रखो। जब भी वो आए, उन्हें बिना प्रतिरोध के गुजरने दो। तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वे और गहरी जड़ें जमाएंगी, पर जब तुम उन्हें गुजरने दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। अपनी ऊर्जा वापस लो, ध्यान भीतर केंद्रित करो। स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम ध्यान देते हो उसे शक्ति देते हो। जब तुम लगातार उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम अपनी ऊर्जा उसी में बहा देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्म संतुलन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस ऊर्जा को खुद के विकास में लगाओ, किताब पढ़ो, ध्यान करो, अपने शरीर का ख्याल रखो, तो वही ऊर्जा तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देगी। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे रीडायरेक्टेड अटेंशन कहा जाता है। जब तुम अपने फोकस को दूसरों से हटाकर खुद की ओर मोड़ते हो तो हीलिंग तेज होती है। अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। स्वयं से संवाद शुरू करो। अक्सर हम सबको बोलते हैं, लेकिन खुद से नहीं। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हमारे भीतर कई अनकहे सवाल उठते हैं। क्यों? कहाँ गलती हुई? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? इन सवालों के उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल तुम खुद। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द पैथ टू पीस। खुद से ईमानदार बातचीत शुरू करो। हर रात अपने आप से पूछो, मैंने आज अपने साथ कैसा व्यवहार किया? यही संवाद तुम्हें धीरे धीरे अंदर से साफ करेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से जब तुम अपने विचारों को समझना शुरू करते हो तो तुम उनसे संचालित नहीं होते, बल्कि उन्हें संचालित करने लगते हो। अपने दुख को उद्देश्य में बदलो। स्टोइक कहते हैं, हर पीड़ा में एक अर्थ छिपा होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो यह तुम्हारे भीतर एक आग छोड़ जाता है। उस आग को खुद को जलाने में नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने में लगाओ।
बहुत से महान लोग टूटे रिश्तों के बाद ही अपने जीवन की दिशा पाए। यह समय तुम्हें बताता है कि अब तुम्हारा ध्यान किसी और की जगह खुद पर होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तुम दर्द को अर्थ देते हो तो वह दर्द तुम्हें तोड़ने की बजाय सिखाने लगता है। खुद से कहो, मैं इस दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही परिवर्तन की शुरुआत है। भविष्य से मत डरो, उसे फिर से गढ़ो। अक्सर हम सोचते हैं अब उसके बिना क्या होगा, लेकिन यह डर केवल कल्पना है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, भविष्य उन विचारों से बनता है जो तुम आज सोच रहे हो। जब तुम हर सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम उठाते हो तो धीरे धीरे भविष्य तुम्हारे पक्ष में ढलने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग खुद को नया बनाता है जब तुम नया सोचते और नया करते हो। इसलिए भविष्य से डरने की जगह उसे अपने कर्मों से फिर से आकार दो। जो गया उसे जाने दो, जो आना है उसे खुले दिल से आने दो। क्षमा करो लेकिन भूलो मत। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लो। क्षमा का अर्थ है, अब मैं अपने मन को उस व्यक्ति की पकड़ से आजाद कर रहा हूं। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरे की गलती पर अटकना खुद को जंजीर में बांधना है। मनोवैज्ञानिक रूप से क्षमा करना आत्मस्वीकृति का संकेत है। यह दिखाता है कि अब तुम अपने दर्द से ऊपर उठ चुके हो। पर याद रखो, भूलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें अगली बार समझदार बनाएगा। बस उस घटना को अपने जीवन की शिक्षा बना लो। खामोशी को अपनाओ। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है, लेकिन स्टोइक गुरु एपिक्टेटस कहते थे, खामोशी ही आत्मा का संगीत है। जब तुम कुछ समय अपने साथ बिताने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मन कितना शोर कर रहा था। धीरे धीरे यह शोर थमता है और एक नई शांति जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक रूप से अकेलापन अगर जागरूकता से जिया जाए तो वह आत्म साक्षात्कार में बदल सकता है। कुछ दिन बस खामोशी के साथ रहो, बिना फोन, बिना संगीत। तुम पाएंगे कि तुम किसी की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति में जीना सीख रहे हो। याद रखो, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही कोई तुम्हें प्रेम करना बंद कर दे, पर जो प्रेम तुमने किया वह तुम्हें बेहतर इंसान बना गया। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अनुभव आत्मा का विकास है। किसी का चले जाना तुम्हारी असफलता नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुमने प्रेम किया और वही प्रेम तुम्हें सिखा गया कि अपने भीतर का सौंदर्य कितना गहरा है। मनोविज्ञान भी कहता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है, कभी करुणा में, कभी कृतज्ञता में। इसलिए उस प्रेम के लिए धन्यवाद दो जिसने तुम्हें आज ये समझ दी कि सबसे पहले प्रेम करना खुद से सीखो। स्वीकार करो, क्योंकि विरोध तुम्हें और तोड़ता है। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे किसी का बदल जाना, रिश्ता टूट जाना या अवसर खो देना। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे शांत मन से स्वीकार करो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि एक्सेप्टेंस मानसिक उपचार की पहली सीढ़ी है। यह हार नहीं है बल्कि समझ है कि दुनिया तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती। जब तुम इस सत्य को स्वीकारते हो तो हर झटका तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। विरोध तुम्हारे भीतर तनाव जगाता है, जबकि स्वीकार्यता तुम्हें स्थिर बनाती है। इसीलिए अगली बार जब कुछ मनमाफिक ना हो तो खुद से कहो, यह भी जीवन का हिस्सा है। यही आत्मसंयम का आरंभ है। दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति न बेचो। स्टोइक कहते हैं, कोई भी तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो गुस्सा, चोट या अपमान महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरे को सौंप देते हैं, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो नियंत्रण हमारे पास रहता है। हर व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से व्यवहार करता है, इसलिए किसी के शब्द तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करते। याद रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारा अधिकार है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो एक वाक्य से तुम्हारे दिन का सुकून छीन ले। जो तुम्हें उत्तेजित कर सकता है वही तुम्हारा स्वामी बन जाता है। एकांत से मत डरो, वहीं आत्मा की मरम्मत होती है। अकेलापन डराता है, लेकिन अगर तुम उसे समझो तो वह तुम्हें गढ़ता है। स्टोइक कहते हैं, जो अकेले रहना सीख गया वह कभी खोता नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान कुछ समय अकेले बिताता है
तो उसका दिमाग स्वयं को रीसेट करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। लोग अक्सर रिश्तों या मनोरंजन से अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा समाधान भीतर की शांति से आता है। एकांत तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हारे असली विचारों को उजागर करता है। हर दिन कुछ मिनट बस खामोश बैठो, बिना फोन, बिना किसी उद्देश्य के। धीरे धीरे वही खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अकेले रहना सजा नहीं, एक साधना है। अपनी सोच बदलो और तुम पूरी दुनिया बदल दोगे। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम किसी स्थिति को दुखद मानते हो तो वह दुखद बन जाती है। अगर तुम उसे शिक्षा मानते हो तो वह शक्ति बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तुम्हारा मस्तिष्क हर अनुभव को उसी दृष्टि से प्रोसेस करता है जैसे तुम उसे देखते हो। यही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है। इसीलिए जब भी कोई नकारात्मक घटना घटे, तुरंत खुद से पूछो, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? हर विचार तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखता है, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो बाहरी परिस्थितियों से अडिग रहता है। अपनी सोच बदलो और तुम पूरी दुनिया बदल दोगे। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम किसी स्थिति को दुखद मानते हो तो वह दुखद बन जाती है। अगर तुम उसे शिक्षा मानते हो तो वह शक्ति बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तुम्हारा मस्तिष्क हर अनुभव को उसी दृष्टि से प्रोसेस करता है जैसे तुम उसे देखते हो। यही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक घटना घटे, तुरंत खुद से पूछो, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? हर विचार तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखता है, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो बाहरी परिस्थितियों से अडिग रहता है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को विकसित करो। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दुख की जड़ खुद तैयार करते हो, क्योंकि कोई भी तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद न चाहे। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है, किसी के स्वभाव से लड़ने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बार बार किसी को सुधारने की कोशिश तुम्हारे अंदर हताशा और थकान पैदा करती है, लेकिन जब तुम खुद को सुधारते हो, अपनी सोच, धैर्य, सीमाएं, तो परिस्थितियां अपने आप संतुलित हो जाती हैं। याद रखो, दूसरों को नहीं, खुद को संभालना ही असली शक्ति है। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, उनके स्वामी बनो। हर भावना, गुस्सा, जलन, दुख, डर तुम्हारे भीतर ऊर्जा की तरह होती है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि भावनाओं को दबाओ मत, बस उन्हें देखो और दिशा दो। जब तुम गुस्से को नियंत्रण में रखते हो तो वही ऊर्जा निर्णय लेने की शक्ति बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, नाम देना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना। अगर कोई तुम्हें भड़काता है और तुम शांत रहते हो तो तुमने जीत हासिल कर ली। यह जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। भावनाओं को मिटाओ मत, उन्हें महारत में बदलो। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। स्टोइक गुरु मार्कस ऑरेलियस रोज रात अपने विचारों की समीक्षा करते थे। वे लिखते थे, आज मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या बेहतर कर सकता था। यह आत्म जागरूकता का अभ्यास है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर दिन आत्म प्रतिबिंब करता है, उसका मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। हर दिन का अंत अपने विचारों को कागज पर लिखकर करो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हारे दुख, क्रोध या भय का पैटर्न क्या है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। यही आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। समय के साथ बहो, विरोध मत करो। स्टोइक कहते हैं, जीवन एक नदी है जो बह रही है। अगर तुम उसके विरुद्ध तैरोगे तो डूब जाओगे। हर चीज बदल रही है, लोग, भावनाएं, परिस्थितियां। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी रेजिस्टेंस तनाव का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम समय के प्रवाह को स्वीकारते हो तो मन सहज हो जाता है। याद रखो, परिवर्तन दुश्मन नहीं है, वह विकास का संकेत है। जो तुम्हें आज दुख देता है वही कल तुम्हारा शिक्षक बनता है। इसलिए हर बदलाव को अपनाओ और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। सम्मान की भीख मत मांगो, उसे अपने कर्मों से कमाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, सम्मान दूसरों से नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। अगर तुम खुद को सच्चा, संयमी और ईमानदार बनाते हो तो समय के साथ दुनिया खुद तुम्हें सम्मान देगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसम्मान का स्रोत बाहरी मान्यता नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति है। जब तुम दूसरों की राय के आधार पर खुद को आंकते हो
तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। लेकिन जब तुम अपने मूल्यों पर टिके रहते हो तो दूसरों की आलोचना भी तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। हर सुबह एक शांत शुरुआत करो। स्टोइक गुरु दिन की शुरुआत ध्यान और चिंतन से करते थे। वे कहते थे, सुबह तय करती है कि दिन कैसा बीतेगा, इसलिए हर सुबह कुछ पल खुद के साथ बिताओ। गहरी सांसें लो, कृतज्ञता महसूस करो और मन में कहो, आज मैं शांत रहूंगा चाहे जो हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सुबह के 20 मिनट तुम्हारे पूरे दिन के मूड को निर्धारित करते हैं। अगर तुम दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं, सजगता से करते हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। यह स्टोइक अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक स्थिरता की ओर ले जाएगा। कभी कभी रिश्तों का अंत हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें नया जन्म देने आता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो दरअसल वो आपकी कहानी से नहीं, अपने भीतर के संघर्ष से भाग रहा होता है। आपका काम उसे रोकना नहीं बल्कि खुद को समझना है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों से नहीं बल्कि चीजों के बारे में अपनी धारणा से दुखी होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेम का अंत भी हमें उतना ही दुख देगा जितना हम उसे अर्थ देंगे। अगर आप मान लें कि ये अंत नहीं बल्कि आपके आत्मविकास की शुरुआत है तो आप हार नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। रिश्ते हमें सिखाने आते हैं कि प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना भी एक कला है। जो चला गया उसने आपको खाली नहीं किया, उसने आपके भीतर की गहराई दिखा दी। अब उस खालीपन में शिकायत मत भरो, उसमें शांति भरो, ध्यान भरो, आत्मसम्मान भरो। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वो कभी किसी के जाने से बिखरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है सच्चा प्रेम भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तो अगर कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो दुखी मत होइए, बस अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसा इंसान मिलेगा जो अब भी आपको पूरी तरह प्रेम करता है, और वो है आप खुद। ये वीडियो यदि आपके दिल को छू गया हो तो उसे उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो किसी टूटे रिश्ते से गुजर रहा है, ताकि वो भी समझ सके प्रेम का अंत जीवन का अंत नहीं होता बल्कि आत्मा की जागृति की शुरुआत होती है। स्टोइक डायरी। कभी किसी ने तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया है? कभी किसी ने यह सोचा कि तुम्हारा चुप रहना डर का निशान है? अगर हां, तो अब वक्त है अपना एटीट्यूड ऐसा बनाने का कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करे। क्योंकि एक बात याद रखना, जो अपने मन पर राज करता है वही असली राजा है। और यही है स्टोइक एटीट्यूड, शांत रहना पर भीतर आग होना, विनम्र दिखना पर अपनी सीमाओं की रक्षा करना, दयालु होना पर खुद का अपमान कभी न सहना। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे वो जीवन के नियम जो तुम्हें ऐसा एटीट्यूड देंगे कि दुनिया तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझेगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, न कि दूसरों पर। एक स्टोइक योद्धा अपनी भावनाओं को जीतता है, लोगों को नहीं। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चुप रहो, तुम जीत चुके हो। लोग सोचते हैं कि गुस्सा ताकत है, पर असली ताकत है संयम। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हें क्रोधित कर सकता है वही तुम्हारा मालिक है। तो अपने मन का मालिक खुद बनो। तुम्हारा संयम तुम्हारी दीवार है जो दूसरों के शब्दों के तीरों को बेअसर कर देता है। आत्मसम्मान पर कभी समझौता मत करो। दयालु बनो पर कमजोर मत बनो। सहयोगी बनो पर गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को उतना ही सम्मान दो जितना तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो। लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा हां कहो क्योंकि उन्हें तुम्हारी झुकने की आदत चाहिए। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति जानता है, नो कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। हर बार जब तुम अपने मूल्य पर खड़े रहते हो, तुम्हारा एटीट्यूड और मजबूत हो जाता है। प्रतिक्रिया नहीं, बुद्धिमत्ता दिखाओ। हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ताकतवर जवाब होता है। जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम वही करते हो जो सामने वाला चाहता है। लेकिन जब तुम सोच समझकर जवाब देते हो तो तुम उसे अपनी शांति से पराजित कर देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हें आहत करता है उसका कर्म उसे अधिक चोट पहुंचाता है। तो जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सोचो, ये उसके स्तर का आईना है, मेरा नहीं। अपनी सीमाएं तय करो और उनका सम्मान करवाओ। सीमाएं दीवार नहीं, तुम्हारी आत्मा की रक्षा होती है। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हर कोई तुम्हारे सम्मान का पात्र नहीं होता। सीमा तय करना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति हर बार चुप रहता है उसे अक्सर हल्का समझ लिया जाता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसका हर शब्द गूंज बन जाता है। शांत रहो, पर भीतर निर्णय स्पष्ट रखो। शांति का मतलब है हर बात पर सहमत हो जाना नहीं, बल्कि हर स्थिति में स्पष्ट रहना। स्टोइक व्यक्ति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता, वो अपने भीतर की स्पष्टता से चलता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तो दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। शांत मन एक धारदार तलवार है, यह तुम्हारे हर निर्णय को सटीक बनाता है। एटीट्यूड वो नहीं जो बाहर दिखे, एटीट्यूड वो है जो भीतर स्थिर हो। अपने कर्म से बोलो, शब्दों से नहीं। कम बोलो, ज्यादा करो। दुनिया को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे परिणाम याद रहते हैं। हर इंसल्ट का जवाब उपलब्धि से दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला है उनके जैसा न बनना। अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत न पड़े। तुम्हारा एटीट्यूड खुद तुम्हारी ताकत बोले। दूसरों की राय से मुक्त रहो। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो उनके दृष्टिकोण की सीमा है, तुम्हारी नहीं। स्टोइक व्यक्ति अप्रूवल नहीं खोजता, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम अपनी आत्मा खो देते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम आजाद रहना चाहते हो तो लोगों की राय की जंजीर तोड़ो। एटीट्यूड तब चमकता है जब तुम भीतर से आत्मनिर्भर बनते हो। अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, मजबूत करो। कमजोरी को स्वीकार करना हार नहीं है, ये आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। स्टोइक व्यक्ति गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने में शक्ति ढूंढता है। जब तुम अपनी कमजोरियों को जानते हो तो कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। एटीट्यूड का मतलब है हर दिन खुद को और बेहतर बनाना। कठिनाइयों को अवसर की तरह लो। जीवन की हर चुनौती एक सबक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो बाधा रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, तुम्हें तराशने आती हैं। तो जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वही क्षण तुम्हारी ताकत का प्रमाण बनाओ। हर कठिनाई को अपने आत्म विकास का अवसर बनाओ। यही है सच्चा एटीट्यूड। अपनी ऊर्जा सिर्फ जरूरी चीजों में लगाओ। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां बस तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती हैं। एक समझदार व्यक्ति जानता है कहां रुकना है और कहां दृढ़ रहना है। एटीट्यूड तब सबसे प्रभावशाली बनता है जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देते। सीखो छोड़ना, क्योंकि कुछ चीजें तब ठीक होती हैं जब तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे तो याद रखना, शेर कभी अपनी दहाड़ हर बार नहीं दिखाता। वो चुप रहता है, पर जब वक्त आता है तो उसकी चुप्पी भी गूंज जाती है। यही है एटीट्यूड, शांति में छुपी हुई शक्ति। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सम्मान मांगने से नहीं, जीने के तरीके से मिलता है। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं तो दुनिया खुद झुकती है, क्योंकि असली ताकत दिखाने में नहीं, दिखने के बाद भी संयम रखने में है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो मुस्कुरा दो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वो दूसरों की राय का गुलाम नहीं बनता। उसकी शांति ही उसका जवाब होती है, और यही है अटूट एटीट्यूड। कभी किसी को अपनी शांति को हिलाने का अधिकार मत दो, क्योंकि जब तुम अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखते हो तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। यही स्टोइक आत्मनियंत्रण का सबसे सुंदर रूप है। एटीट्यूड का मतलब गुस्सा नहीं होता, इसका मतलब है अपनी सीमाओं की रक्षा बिना शब्दों के करना। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है उसे किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। जब तुम्हारा मन कहे अब बहुत हुआ, तो खुद को याद दिलाओ, मैं अभी भी शांत हूं, इसलिए अभी भी शक्तिशाली हूं, क्योंकि आत्म संयम से बड़ी जीत इस संसार में कोई नहीं। एक सच्चा स्टोइक व्यक्ति जानता है कि इंसल्ट का जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दिया जाता है। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारा बदला बन जाती है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है, जो इसे सह लेता है वो अजेय बन जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को मिटाओ मत, उसे सहो और उसे अपनी ताकत बनाओ। यही है दृढ़ मन का एटीट्यूड। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो बस ये सोचो, क्या मैं खुद अपने साथ हूं? क्योंकि जिस दिन तुम अपने साथ खड़े हो जाओगे, उस दिन किसी की राय की कोई कीमत नहीं बचेगी। अपनी शांति को कीमती रत्न की तरह संभालो। हर तर्क, हर लड़ाई उस रत्न को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है
चुप रहना भी एक उत्तर है, और अक्सर सबसे सटीक। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मत बनो, वो बनो जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई है। स्टोइसिज्म सिखाता है, बाहर के शोर से नहीं, अंदर की स्पष्टता से जियो। वही एटीट्यूड सबसे गहरा होता है। हर इंसल्ट एक परीक्षा है, तुम्हारे संयम की, तुम्हारी समझ की, तुम्हारी आत्म संयमता की। जो उसे मुस्कुराकर सह लेता है, वही जीवन की हर अग्नि में सोना बनकर निकलता है। शांति का मतलब स्थिर पानी नहीं, बल्कि भीतर की लहरों पर नियंत्रण है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर शासन करता है, उसे कोई बाहरी तूफान डरा नहीं सकता। यही एटीट्यूड आत्मबल की पहचान है। जब कोई तुम्हारी दयालुता का मजाक बनाए तो दुखी मत होना, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि दयालु रहना भी साहस है। और स्टोइसिज्म सिखाता है, सबसे बड़ा साहस है दिल को कोमल और मन को दृढ़ रखना। अगर तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारे पास अपनी शांति के लिए वक्त नहीं बचेगा। कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि मौन कमजोर का नहीं, ज्ञानी का हथियार है। एटीट्यूड कोई दिखावा नहीं, एक आंतरिक शांति है जो कहती है, मैं खुद को जानता हूं, इसलिए किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। यही आत्मसम्मान की पराकाष्ठा है। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वही उन्हें पार कर पाता है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को बदलने की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी कमियों से भागना छोड़ देते हो। हर इंसल्ट, हर अस्वीकृति, हर तिरस्कार एक संदेश है, अब और मजबूत बनो। ये दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, ये तुम्हें जांचती है कि तुम्हारा मन कितना स्थिर है। दूसरों की राय में जीने वाला व्यक्ति कभी अपनी शांति नहीं पा सकता। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। यही है आत्मनिर्भरता का एटीट्यूड। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे मुस्कुराकर धन्यवाद दो। उसने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होती है। एटीट्यूड कोई मुखौटा नहीं, एक चरित्र है, जो बाहर विनम्र है पर भीतर अडिग, जो प्रेम से पेश आता है पर अपनी मर्यादाओं की रक्षा दृढ़ता से करता है, जो अपने दर्द को ताकत में बदल लेता है, वो कभी हारता नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है, दर्द तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है, और जो इसे समझ ले वही अपराजय बन जाता है। हर बार झुकना विनम्रता नहीं, कई बार आत्मसम्मान की हत्या होता है। इसलिए स्टोइक बनो, झुको जब जरूरी हो, पर कभी टूटो नहीं, क्योंकि तुम्हारी रीढ़ तुम्हारा सम्मान है। एक स्टोइक का एटीट्यूड यह नहीं कहता मैं बेहतर हूं, वो कहता है मैं नियंत्रित हूं। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बन जाते हो, तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। जो अपने मन की आग को दिशा देता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। गुस्सा अगर संयम में ढल जाए तो वही ऊर्जा सफलता की ज्वाला बन जाती है। कभी किसी को यह मत समझने दो कि तुम्हारा मौन डर है, क्योंकि जो व्यक्ति शांति से जवाब देता है, उसका मन किसी युद्ध से कम शक्तिशाली नहीं होता। जब तुम भीतर से स्पष्ट हो तो दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। स्टोइसिज्म सिखाता है, बाहरी अंधकार तभी हारता है जब भीतर का दीपक जल रहा हो। हर दिन खुद से ये कहो, मैं प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय हूं, मैं डर नहीं, धैर्य हूं। यही मंत्र तुम्हें भीड़ में भी अडिग बनाए रखेगा और दुनिया को दिखाएगा, तुम शांत हो लेकिन कमजोर नहीं। जब सब तुम्हारे खिलाफ बोलें तो खुद से एक वादा करो, मैं अपनी ऊर्जा लड़ाई में नहीं, निर्माण में लगाऊंगा। यही वो एटीट्यूड है जो दुनिया को जीतता नहीं, बदल देता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे पहले खुद से भागना बंद करें। दर्द को महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं, उसे एक साक्षी की तरह देखें। समझें कि प्रेम किसी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक भाव है जो जबरन नहीं टिकता। स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे आसक्ति मत रखो। यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति देता है। जब रिश्ता टूटे तो खुद को दोष देना बंद करें। किसी का बदल जाना आपकी कमी नहीं, उसकी दिशा का बदलाव है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं बेहतर होता तो शायद वो रहता, लेकिन प्रेम गणित नहीं है। स्टोइक कहते हैं, जो गया वो अपनी प्रकृति के अनुसार गया, और जो रहा वही तुम्हारे आत्म विकास का साथी है। दर्द जब बढ़ता है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनती है, वैसे ही दिल को टूटने के बाद ही आत्मा परिपक्व होती है। स्टोइक दार्शनिकों का कहना है, हमारे साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम उसे कैसे देखते हैं।
प्रेम जब खत्म होता है तो जीवन का अर्थ भी खोया सा लगता है, पर यहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। जब कोई आपको छोड़ता है तो वह दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। आप अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखते हैं। यही स्टोइक मुक्ति है। अंदर की शांति बाहरी शोर से बड़ी होती है। रातों में जब यादें काटने लगें तो खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। स्टोइक कहते हैं, हर भावना अस्थाई है। जैसे लहर आती है और लौट जाती है, वैसे ही दर्द भी जाएगा। तुम सागर हो, लहर नहीं। जब तुम खुद को सागर समझोगे, तब कोई जुदाई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। किसी के जाने के बाद अगर तुम शांत रह सको, तो समझो तुम्हारा प्रेम सच्चा था। सच्चा प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ देता है। सम्मान, समझ और जाने की स्वतंत्रता भी। स्टोइक मार्ग यही सिखाता है। लोगों को वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं, और खुद को वैसे बनाओ जैसे तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी ब्रह्मांड हमें किसी से इसलिए मिलवाता है ताकि वो हमें खुद से मिलवा सके। वो व्यक्ति एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। इसलिए उसे विदा दो, लेकिन कृतज्ञता के साथ, क्योंकि उसने तुम्हें वो सिखाया जो शायद कोई और नहीं सिखा पाता। खुद से प्रेम करना, खुद को समझो, सुधारो और मजबूत बनो, क्योंकि सबसे गहरा बदला यही है, अपनी चुप्पी में बढ़ना। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे विकास को देखे और खुद से पूछे, क्या मैंने सही किया? यही स्टोइक प्रतिक्रिया है, बिना शब्दों के लेकिन अर्थपूर्ण। प्रेम की असफलता को दुर्भाग्य मत समझो, वो तुम्हारा आध्यात्मिक विकास है। हर टूटन में एक नया निर्माण छिपा होता है। स्टोइक कहते हैं, हर नुकसान एक अवसर है अपने भीतर कुछ नया खोजने का। इसलिए हर दर्द को साधना की तरह स्वीकार करो और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति चला गया, उसने सिर्फ तुम्हारा समय लिया, तुम्हारा मूल्य नहीं। मूल्य तुम खुद हो। और जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी कीमत किसी की मौजूदगी पर नहीं टिकी, तब से कोई भी जुदाई तुम्हें नहीं हिला पाएगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है, भावनाओं में जीते हुए भी उनसे परे रहना। जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है, तब तुम महसूस करते हो कि जिसे तुम प्रेम का अंत समझ रहे थे, वो स्वयं की शुरुआत थी। हर टूटे रिश्ते के बाद जीवन हमें फिर से गढ़ता है, अगर हम रोने की बजाय सीखने का निर्णय लें। यही स्टोइक मार्ग है, प्रतिक्रिया नहीं, समझ। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वो शांति मिलेगी जो किसी और के प्रेम से नहीं, बल्कि आत्मबोध से आती है।